मेरे बच्चे, संसार तरस रहा है लक्ष्मी को पाने के लिए। आज मेरा संदेश पढ़ने के बाद ही तुम्हारे कदम चूमेगी लक्ष्मी। कभी कभी जीवन में कुछ छोटे छोटे और भिन्न बातें तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी को पाने के लिए तुम थोड़ी सी गलती करते हो। उनको पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बस कुछ ऐसे कार्य जिनसे लक्ष्मी तुम्हारे पास आए। दूसरा, कुछ ऐसे कार्य जो तुम्हें लक्ष्मी को जबरदस्ती अपने पास लाना पड़े। किसी चीज को, क्या किसी भी देवी देवता को तुम जबरदस्ती अपने पास नहीं रोक सकते, बल्कि प्रसन्नता से कोई तुम्हारे पास रहे, वह ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी को न चाहता हो। जिस प्रकार मीठे को देखकर चींटियां आकर खुद ब खुद मीठे पर लग जाती हैं और उसके इर्द गिर्द रहती हैं, यह कुछ गुण वाले इंसान के करीब लक्ष्मी खुद रहती उसके इर्द गिर्द, और लक्ष्मी खुद उसके पीछे घूमती है। जिस इंसान के अंदर सहनशीलता की शक्ति होती है, अर्थात हर बात को सहन करने की शक्ति होती है। कोई दो बात कह दे तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति होती है। कठिनाइयाँ आती हैं तो कठिनाइयों को झेलने की शक्ति होती है, और स्थिर मन से काम करने की शक्ति होती है। उस इंसान की परीक्षा भले ही लक्ष्मी कितना भी ले, लेकिन परीक्षा के बाद जैसे ही वह इंसान लक्ष्मी की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, लक्ष्मी खुद उसके पीछे अपने धीरे धीरे कदमों को रखते हुए चलती है। इसके साथ ही जो इंसान अपने कार्य को करने के लिए सचेत रहता और अपने काम के लिए हठी, मेहनती और सच्चाई के पथ पर चलते हुए अपने कदमों को नहीं डगमगाता है, जिसके अंदर ईमानदारी रग रग में बसी हो, जो खुद की कमाए हुए धन पर ध्यान रखता है और किसी पराये धन पर अपनी नीयत नहीं डिगाता, उसके धन में बरकत होती है, उसके हर काम में बरकत होती है। और जो दूसरों की धन पर अपनी नीयत डिगाता है, उसके पास जो कुछ होता है वह भी चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसके प्रसन्न रहती है जो ईमानदारी से अपने कर्मों को करता है, ना कि जो बेईमानी से उसे अर्जित करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्तियों को वो ना पसंद करती हैं और ऐसे व्यक्तियों के करीब नहीं रहती, और ना ही जो ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती लक्ष्मी को अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है, वे रुकती हैं। क्योंकि जिस प्रकार धन को अर्जित करने के कई सारे रास्ते होते हैं, इसी प्रकार
धन खर्च होने के 100 रास्ते होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम लक्ष्मी के पीछे दौड़ मत लगाओ, तुम उन कर्मों के पीछे दौड़ लगाओ जिन कर्मों की गति प्रति आकर्षित होकर लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएगी, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और ईश्वर को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करते हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी रहते हैं तो माता पिता को अच्छे लगते, दोस्तों के साथ अच्छी प्रकार से नम्र स्वभाव के साथ रहते हैं तो तुम अपने दोस्तों को अच्छे लगते हो। अपने किसी भी रिश्तेदार में तुम झांक कर देख लो। मेरे बच्चे, जिस रिश्ते में तुम कर्मों के बंधन से बंधे हुए हो, वहाँ पर तुम कर्म कर रहे हो, अच्छे से रिश्ता बहुत गहरा और मीठा रहता है। जैसे ही कर्म करना बंद कर देते हो, वह रिश्ता फीका पड़ता है और कमजोर हो जाता है। इसलिए मेरी बताई हुई बातों को खास रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यदि तुम जीवन भर लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगाते रहे तो मेरे बच्चे, लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी और कुछ नहीं, तुम्हारे हाथों में आकर चली जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि स्थिर रूप से लक्ष्मी तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में वास करे तो तुम बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो। लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी।